नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस सत्यम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, अपन ने टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और टॉपिक जो अपन ने स्टार्ट किया था वो लाभान्वित था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में। आज दोस्तों मैं बात करूंगा पार्ट नंबर 3 की। जो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है वो है बेईमान लोगों पर। बेईमान दुकानदार, बेईमान दूध वाला, जितने भी लोग ये बेईमान की बातें हो रही है, आज उन बातों पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। एक सिंगल सवाल भी मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। सारे सवाल आज ही अपन सारे कॉन्सेप्ट, सारे शॉर्ट ट्रिक सीखकर सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज लाभ हानि टाइप नंबर 3 बेईमान लोगों के सवाल। स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों के सामने है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर भी बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। आपको बोला भाई लाभ का परसेंटेज जो है वो क्या होगा। देखना दोस्तों लाइन क्या है, पहले आप मुझे लाइन बताओ। पहली लाइन ये है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। मतलब दुकानदार ये बोल रहा है भाई साहब जितने मेरे में आया ना उतना ही मैं आपको दे रहा हूं, जितने मैंने खरीदा है उतने में मैं ही आपको दे रहा हूं। लेकिन बेईमानी क्या करता है, वो 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर बेटा 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। देखना दोस्तों, अगर इस सवाल को मुझे बोला कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा। नॉर्मली छोटे सवालों के लिए और छोटे एग्जाम के लिए कई टीचर जो है वो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि सवाल के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो पहले मैं आपको बताता हूं, फिर अपन बेसिक से बात करते हैं। लोग बोलते हैं सर इस सवाल के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो होती है त्रुटि बट्टा गलत माप और गुणा कर दिया किससे, 100 से। बहुत जबरदस्त तरीका है ये। अगर सिंगल सवाल है, कोई छोटा सवाल है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है कि बाट वाले सवालों में अगर आपको लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो लाभ का परसेंटेज होता है त्रुटि बट्टा गलत माप गुणा 100। जैसे इस सवाल में वो आदमी 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, तो 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है और आपको लाभ का परसेंटेज निकालना है। तो त्रुटि तो हो गई दोस्तों कितने ग्राम की, 50 ग्राम की, क्योंकि 1 किलो की जगह 950 का यूज किया है, बट्टा गलत माप। गलत माप का मतलब 950 और गुणा कर दिया किससे, 100 से। सही है दोस्तों। यहां अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 बहुत अच्छा लगता है मुझे काटना। 5 से 95 को काटेंगे तो 19 बार कटेगा और 100 में 19 का भाग देंगे तो 19 पंजा 95, 5 सही 5 बट्टा 19% इस सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। और आंसर होगा दोस्तों पहले सवाल का इनमें से कोई नहीं। मेरी बात समझ में आई है। अगर छोटा सवाल हो, लाभ का परसेंटेज होता है त्रुटि बट्टे गलत माप और गुणा कर दिया आपने 100 से, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। अब दोस्तों एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, ये तरीका आपको समझ में आया होगा। चूंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, सारे सवालों पर काम नहीं कर सकती। एक दोस्तों मैंने कहा सर ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, उसके बारे में भी तो आप हमें थोड़ा बताओ। तो यहां से देखना दोस्तों, ये मैं मिटा रहा हूं, आप अगर कॉपी पेन ले रखें तो आराम से उतार लें। ये लीजिए दोस्तों, त्रुटि बट्टा गलत माप गुणा 100, टंचे पंचे छोटे मोटे सवालों को तो ये कर देगा सॉल्व। अब मैं आपको बता रहा हूं बेसिक, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना। दुकानदार जो है दोस्तों 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। 1 किलोग्राम बाट का मतलब दुकानदार जो है ना वो 1000 ग्राम के स्थान पर यूज कर रहा है कितने ग्राम का, 950 ग्राम का। क्या मेरी बात सही है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दुकानदार ने सामने वाले को 950 ग्राम चीज तो दी है ना। क्या मेरी बात सही है भाई। अगर मैं आपको ये बोलूं कि दुकानदार के पास मान लो 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है, क्योंकि लाभ और हानि का परसेंटेज हमेशा रुपए से निकलता है। अगर मान लो मैं ये बोलूं 1 ग्राम चीज 1 रुपए की है तो 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर अगर 950 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है तो दुकानदार ने सामने वाले को 950 ग्राम चीज तो दी है। इसका मतलब दुकानदार ने सामने वाले को 950 ग्राम चीज दी है, इसका मतलब दुकानदार के तो उस चीज के 950 रुपए लग ही गए। इसका मतलब ये 950 रुपए तो होगा क्रय मूल्य
और 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, इसका मतलब दुकानदार ने सामने वाले से चीज के रुपए कितने ले लिए? 1000 रुपए। मतलब जिस चीज के दुकानदार के 950 रुपए लग रहे थे, ये तो है यहां पर कॉस्ट प्राइस, ये तो है क्रय मूल्य, और ये है सेलिंग प्राइस, ये है क्या? विक्रय मूल्य। मतलब जिस चीज के दुकानदार के 950 रुपए लग रहे थे, दुकानदार ने सामने वाले से उसके ले लिए कितने रुपए? 1000 रुपए। अब लाभ का परसेंटेज, लाभ हो रहा है कितने का? 50 रुपए का, बट्टा क्रय मूल्य है 950, गुणा कर दिया 100 से, यहां से कटेगा तो 1/19, और 1/19 का आएगा 5 सही 5/19%, और सेम आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो दुकानदार त्रुटि कर रहा ना, एक्चुअल में इन सवालों में वो क्रय मूल्य का काम करता है। बात आपको बिल्कुल क्लियर मैंने कर दी है। यहां से कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। दुकानदार ने बेईमानी करी है, ना तो केवल बाट में करी है, क्योंकि यहां पर दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, परंतु अपने बाट को 40% कम तोलता है। दोस्तों इस बार देखना, ये मामला हल्का सा चेंज हुआ, और मामले में खाली परसेंटेज में गड़बड़ करी है उसने। 40% कम तोलने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर वो बाट 100 ग्राम का है ना, तो 40% कम तोलने का मतलब दुकानदार जो ना वो तोल रहा है कितना ग्राम? 60 ग्राम। क्या मैं सही बोल रहा हूं? 40% कम तोलने का मतलब 10 ग्राम बाट की जगह 6 ग्राम बाट लिख सकते हो आप। 100 ग्राम बाट की जगह कितना लिख सकते हो? 60 ग्राम। 40% कम। 1000 ग्राम की जगह आप 600 ग्राम बाट का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों दुकानदार 40% कम तोल रहा है, तो 100 ग्राम की जगह तोल रहा है कितना ग्राम? 60 ग्राम। इसका मतलब अगर 1 ग्राम 1 रुपए की है, तो क्रय मूल्य तो हो गया दोस्तों कितना रुपए? 60 रुपए। और विक्रय मूल्य जो है वो कितना रुपए हो गया? विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 100 रुपए। इसका मतलब जो उसने गलत तोला है वो क्रय मूल्य का काम करेगा। मैं बार बार आपको ये लाइन बोल रहा हूं। तो 60 रुपए की चीज को वो बेच रहा है कितने रुपए में? 100 रुपए में। आपको बोला जी लाभ का परसेंटेज क्या होगा? मैंने कहा 60 की चीज को अगर 100 में बेचा तो लाभ होगा मेरे भाई 40 रुपए का, बट्टा क्रय मूल्य कितना आएगा? 60, और गुणा कर दिया किससे? 100 से। 60/40, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो 2/3। 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% है, तो 2/3 की जो वैल्यू होगी वो 66 सही 2/3% होगी। इसका मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और आंसर होगा 66 सही 2/3%। मेरी बात दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का था कि 20% कम तोल दिया, 30% कम तोल दिया, तो उसे लाभ के परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है ये। बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल आप बता सकते हैं। लाइन टू लाइन मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वापस से एक और सवाल, थोड़ा सा चेंज, हल्के हल्के चेंज करते करते अपन 0 से लेकर और ऊपर तक पहुंच जाएंगे, एडवांस लेवल तक। आप ये मान लीजिएगा कि इसके अलावा कोई भी सवाल आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने बहुत सोच समझ के आपको सवाल लिखा रहा हूं। तो यहां से देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को फिर से क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। भाई साहब मेरे जितने में आया है उतने में मैं आपको दे रहा हूं, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम सामान सामने वाले को वो देता है। मतलब दोस्तों आपको इसमें दिया हुआ है कि दुकानदार को लाभ दे रखा है, कि दुकानदार को जो लाभ है वो 11 सही 1/9% का हो रहा है। तो दोस्तों अगर लाभ दिया हुआ है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर दो।
भाई ऑप्शन से सॉल्व करने का फायदा क्या है कि आप ऑप्शन देखकर बता सकते हो कि आंसर कौन सा है, क्योंकि हमें पता है कि लाभ का परसेंटेज जो होता है वो होता है त्रुटि बट्टे गलत माप गुणा कर दिया 100 से। जैसे मान लो मैं ऑप्शन नंबर अगर 1 को चेक करूं तो यहां पर त्रुटि है 40 की। भाई 1 किलो की जगह अगर 960 ग्राम बाट का उपयोग करेगा तो त्रुटि कितने की होगी, 40 की, गलत माप 960 है ही। तो अगर मान लो मैं पहला ऑप्शन देखूं तो पहले ऑप्शन का आंसर आएगा लाभ होगा त्रुटि बट्टा गलत माप और गुणा कर दिया 100 से। क्या मैं सही हूं? इससे मुझे यह दिख रहा है कि 11 से 1/9 तो नहीं आएगा, क्योंकि 11 से 1/9% तब आएगा जब यहां पर 1/9 हो। दोस्तों 1/9 का मान जो होता है ना भिन्न में 1/9 और परसेंटेज में होता है 11 से 1/9। तो जहां ये भिन्न जो है ना वो 1/9 बनेगी ना, वही जो आंसर है ना वो 11 से 1/9 होगा। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि 40 और 960 जो ना 1/9 तो कभी नहीं आ सकते। सेकंड ऑप्शन मैंने चेक किया, सेकंड ऑप्शन जो है वो है 940 ग्राम। तो 940 की अगर मैं बात करूं तो त्रुटि कितने की है, 60 की, बट्टा गलत माप कितना है 940 और गुणा किससे कर दिया 100 से। 60 से 940 पूरा 9 बार तो नहीं कटेगा, क्योंकि 11 से ही 1/9% लाभ आने के लिए पूरा 1/9 का फ्रैक्शन आना चाहिए, 1/9 का भिन्न आना चाहिए, तभी आंसर 11 से 1/9 होगा। थर्ड ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो थर्ड ऑप्शन है 75/925 और 75 से भी 925 नहीं कटेगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है 900 ग्राम। अगर 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का उपयोग करेगा तो त्रुटि हो जाएगी 200 ग्राम की। त्रुटि हो गई 100 बट्टा गलत माप हो गया 900 और गुणा कर दिया 100 से। फ्रैक्शन 0 से 0 काटा, 1/9 और 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9। तो क्वेश्चन का आंसर होगा, भाई ऑप्शन मैंने सॉल्व किया कि आदमी ऑप्शन देखकर बता दे कि 11 से 1/9 के लिए 1/9 का फ्रैक्शन होना चाहिए था 100/900। त्रुटि है 100 की, बट्टा गलत माप है 900, गुणा कर दिया 100 से और आंसर आएगा दोस्तों 11 से 1/9। ऑप्शन से एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर लाभ का परसेंटेज दे रखा हो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, इसी तर्ज पर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों नेक्स्ट है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत विवादित क्वेश्चन है, बहुत इस क्वेश्चन में बहुत बखेड़ा कर रखा है लोगों ने। तो आज इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूं कि ये चक्कर क्या चल रहे हैं। दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। क्या मेरी बात सही है? और बेचते समय भी 10% का वापस घोटाला करता है। आपको बोला भाई लाभ का परसेंटेज क्या होगा। खरीदते टाइम भी 10% का घोटाला किया, बेचते टाइम भी 10% का घोटाला किया, टोटल लाभ का परसेंटेज क्या होगा। दोस्तों मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूं जिससे आपको दिक्कत न रहे। देखना दोस्तों मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा। देखो लाभ हानि में क्या होता है कि अगर आपको एक बार लाभ जो हो रहा है वो x% का हो रहा है और एक बार जो आपको लाभ है वो y% का हो रहा है, तो सक्सेसिव जब लगता है तो कुल लाभ का परसेंटेज होता है x + y + xy/100। एक बार लाभ है x% का, एक बार लाभ है y% का, तो मेरे भाई कुल लाभ जो होगा वो होगा x + y + xy/100। क्या मेरी बात सही है? एक बार लाभ कितने का हो x का, एक बार y का, तो सक्सेसिव लगता है इसमें। लगातार अगर 2 बार लाभ के परसेंटेज है तो x + y + xy/100 करता है। तो यहां देखना लोग ऐसा बोल देते हैं जबकि ये सही नहीं है। चूंकि ये पटवार में भी क्वेश्चन आ चुका, ये एसएससी में भी आ चुका, तो आंसर कई बार क्या होता है 21% मान लेते हैं। तो एक बार मैं आपको केवल समझाने के लिए एक बार मेरी आप बात गौर से सुनिएगा, फिर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा जब आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे। दोस्तों खरीदते समय उसने 10% का घोटाला किया और बेचते टाइम भी 10% का घोटाला किया। तो खरीदते टाइम लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर उसे लाभ हुआ है 10% का,
बेचते टाइम भी उसे लाभ हुआ है 10% का, क्योंकि खरीदते टाइम भी 10% का लाभ, बेचते टाइम भी 10% का लाभ। तो कुल लाभ जो है लोगों ने ऐसे लिख दिया बुक में कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे 100। खरीदते टाइम भी 10 का लाभ और बेचते टाइम भी 10 का लाभ, तो कुल लाभ कितना हुआ 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टा 100। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया 20 और ये हो गया 21। तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर कुल लाभ जो है वो होगा कितने परसेंट का, 21% का। कहीं किताबों में भी लिखा हुआ है, कहीं चैनल पर भी मैंने देखा, तो कई लोगों ने भी बता रखा है 21%। एग्जाम में भी आ रखा है पटवार में और आंसर 21% मान भी रखा है, एसएससी में भी आ रखा है 21% मान रखा है। लेकिन दोस्तों ये आंसर जो ना इस क्वेश्चन में आंसर सही नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। क्योंकि दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि यहां पर क्या होता है कि आपने यहां पर इसको भी 10% लाभ मान लिया और इसको भी 10% लाभ मान लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जबकि धोखा देना और लाभ कमाना ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। किसी आदमी को आप धोखा दे रहे हो और किसी आदमी को लाभ कमा रहे हो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब आप मुझे कहेंगे सर कैसे, तो आप मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना। मान लो मैं सीकर से यहां से चीनी खरीदता हूं मार्केट से, तो मार्केट में मान लो मुझे चीनी मिली है मान लो 35 रुपए किलो की, और मैं अपने गांव जाकर चीनी खरीदता हूं तो मान लो मुझे चीनी मिलती है 40 रुपए किलो की। सही है, तो गांव वाला आपको धोखा नहीं दे रहा, वो लाभ कमा रहा है कि यहां से सामान लिया है, गांव तक लेकर गया है, फिर बेचा है, तो वो जो 5 रुपए का जो ना उसने लाभ कमाया है। धोखा कब देता वो आपको, जब आपने उसको ये कहा कि आप साहब मुझे 1 किलो चीनी दो और उसने आपको 960 ग्राम या 950 ग्राम या 900 ग्राम ही दी। धोखा वो देता है जब वो बाट में गड़बड़ी करता है, आपने 1 किलो मांगा और उसने 900 ग्राम ही दिया, वो है धोखा देना। लाभ कमाने में तो साफ अगला साफ साफ आपको बोल रहा है कि भाई वहां मिल रही होगी 35 रुपए की, अपन तो 40 ही लेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इस क्वेश्चन का अगर ये तो देखो 21% मान लिया, तो मैंने आपको मेथड बता दिया, जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि मान लो 100 मान के सॉल्व कर दूं, मान लो सामान 100 रुपए का है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का घोटाला कर रहा है, तो जब वो सामान खरीद रहा था तो 100 रुपए के सामान को उसने खरीदा है कितने रुपए में, 90 रुपए में, और 10% के साथ उसने बेच दिया, मतलब इस 100 रुपए के सामान को उसने बेचा है कितने में, 110 में। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? 10% कम में खरीदा और 10% ज्यादा में बेच दिया। इसका मतलब उसने खरीदा कितने में है, 90 में, और बेचा कितने में है, 110 में। सही है दोस्तों। अब आपको बोला लाभ का परसेंटेज क्या होगा, तो 90 की चीज जो है वो आपने 110 में बेची है, तो आप मुझे बताओ लाभ कितने का होगा, 20 का, बट्टा क्रय मूल्य है 90 और गुणा कर दिया 100 से, 1 0 से 1 0 काटा। दोस्तों आपको पता होगा कि 1/9 का जो फ्रैक्शन, 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9, 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9, यहां पर 2/9 है, तो 2/9 में आंसर होगा 22 से ही 2/9%। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 22 से ही 2/9% होना चाहिए। लेकिन यहां मैंने देखा कि पटवार के ऑप्शन है, या मान लो एसएससी के सीटेट के ऑप्शन है, यहां ऑप्शन नहीं है, तो एक तरीके से मैं इसमें आंसर जो लगा सकता हूं वो लगा सकता हूं 21%, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग जो है ना ये जो है घोटाला जो ना वो काम कर रहा है किसका, लाभ का। क्या मेरी बात सही है? हाँ, अच्छा, ये आंसर सही एक तरीके से और भी हो सकता था अगर बिलिंग की बात की गई होती कि भाई 100 रुपए का सामान था, सामने वाले ने क्या कर दिया, उस बिल पर 10% ज्यादा लिख दिया घोटाला करके, तो जब घर पे सामान आया तो वो आ गया कितने का, भाई बिल में बढ़ाकर लिख दिया। 100 रुपए का सामान तो 100 का ही खरीदा, मगर सामने वाले ने उस पर बिल को बढ़ाकर लिख दिया और कितने में लिख दिया, 110 में। फिर जब वो घर पे लेकर आया तो उसने भी क्या किया, 110 में 10% लोगों को और बढ़ा कर दिया, तो ये सामान जो बिका वो कितने का बिका, 121 का। तो यहां से भी आंसर जो ना वो 21% आ सकता था, लेकिन यहां पर बिलिंग की बात होती तो, लेकिन यहां बिलिंग की कोई बात नहीं, यहां पर घोटाले की बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ना इस क्वेश्चन का आंसर 22 से ही 2/9 होना चाहिए। लेकिन मैं कई बार क्लासेस में ये भी बोलता हूं कि भाई 22 से ही 2/9 अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तब आप इसका आंसर जो ना वो लगा सकते हैं कितना परसेंट, 21%। मेरी बात दोस्तों आपको समझ में आई है? ये विवादित क्वेश्चन था और मैंने आपको पूरा एकदम समझा के आपको बताया है कि ये बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इस फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं है।
मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना, एक बार लाभ हो रहा हो x का और एक बार लाभ हो रहा हो y का, तो कुल लाभ जो होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। तो यहां अगर मैं इसको 10-10 लाभ मान के सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर वैसे भी कितना परसेंट आ रहा है, 21%। लेकिन सही आंसर मैंने 100 मान के सॉल्व किया तो आंसर जो आया वो आया 22 से ही 2/9%। दोस्तों उम्मीद करूंगा मैं कि चीज आपको समझ में आई होगी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय को बेचता है तथा वास्तविक कीमत से 20% जो है वो कम बाट का प्रयोग करता है, लाभ का परसेंटेज जो है वो क्या होगा। दुकानदार ने नीचता की हदें पार कर दी है दोस्तों। दुकानदार ने क्या किया, अब की बार वो देखो क्या कर रहा है, लाभ पर ही बेच रहा है और बाट में भी कम तोल रहा है। क्या मेरी बात सही है? अब की बार दुकानदार ने नीचता की सारी हदें पार की है। अब की बार उसने कहा मैं खूब पैसे कमाना चाहता हूं, तो उसने क्या किया, लाभ पर ही बेचा, बाट में भी कम तोला। दो मेथड बताऊंगा दोस्तों, दोनों बहुत जबरदस्त मेथड है। आप ऐसे देखेंगे तो आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ये बड़ा सवाल नहीं है। तरीका नंबर 1, 100 मान के आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे कहेंगे सर कैसे? देखना दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, 1 मिनट, ये लीजिए साहब। दोस्तों देखना, मैं अगर आपको ये बोलूं कि मान लो मेरे पास 100 ग्राम चाय है 100 रुपए की। मैंने माना मेरे पास 100 ग्राम चाय है कितने रुपए की, 100 रुपए की। पहले मैं जो मान के सॉल्व कर रहा हूं कि मैंने 100 मान के सॉल्व किया है, 1 ग्राम चाय 1 रुपए की और 100 ग्राम चाय 100 रुपए की, क्योंकि यहां पर मामला चल रहा है परसेंटेज में। अब मेरी बात सुनना, एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। लाभ हमेशा होता है रुपए से, तो रुपए से होता है, तो 100 रुपए की चाय को 10% लाभ से बेचेगा, तो उसने 100 रुपए की चाय को बेचा कितने में मेरे भाइयों? उसने 100 रुपए की चाय को बेचा है 110 में, क्योंकि लाभ हमेशा रुपए में ले रहा है वो। तो 100 रुपए की चाय को बेचा 110 में, लेकिन उसने सामने वाले को 100 ग्राम चाय दी ही नहीं, उसने चाय को दिया है 20% कम। इसका मतलब उसने सामने वाले को 100 ग्राम चाय दी ही नहीं, उसने सामने वाले को 20% कम चाय दी है। इसका मतलब उसने सामने वाले को चाय दी है कितना ग्राम? क्या ये जो मैंने लिखा है आप लोगों को समझ में आया क्या? आप तो मुझे बस इतना बता दो, सही है, कि 100 ग्राम चाय मैंने 100 रुपए की मानी, आपको बोला उसने 10% लाभ पर बेचा, तो 100 रुपए की चाय को बेचा 110 में, लेकिन उसने सामने वाले को 100 ग्राम चाय दी ही नहीं, उसने सामने वाले को चाय 20% कम दी है। इसका मतलब उसने सामने वाले को 100 ग्राम की जगह कितने ग्राम चाय दी है? 80 ग्राम। 1 ग्राम चाय 1 रुपए की है दोस्तों, देखना 1 ग्राम 1 रुपए की है, सामने वाले को 80 ग्राम चाय दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार ने सामने वाले को 80 ग्राम चाय दे दी, तो दुकानदार के तो 80 रुपए लग ही गए ना। क्या मेरी बात सही है? तो दुकानदार के सामने वाले को 80 ग्राम दिए तो दुकानदार के 80 रुपए लग गए। इसका मतलब क्रय मूल्य तो हो गया 80 रुपए, और इस 80 रुपए की चाय को बेचा कितने में? 110 में। तो 80 रुपए की चाय को अगर 110 में बेचा तो मेरे भाई लाभ कितने का हुआ? 80 की चाय को 110 में बेचा तो लाभ हुआ 30 का। किस पर? 80 पर, और गुणा कर दिया किससे? 100 से। 0 से 0 तो मैं, अरे यार 0 काटने में तो मैं इतना खतरनाक आदमी हूं, मैं बता नहीं सकता आपको। देखो कैसे काट रहा हूं। सबसे पहला काम, 0 को तो मैंने काटा 0 से। 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 12.5%। 12.5 को आप 3 से गुणा करोगे। देखना दोस्तों, यही फ्रैक्शन का रूल है, भाग मत देने लग जाना। 1/, इसीलिए मैं आपको सवालों के साथ साथ ये भी बात बता रहा हूं कि फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आपको दिक्कत आएगी ऐसे ही साधारण ब्याज में, और दिक्कत आएगी चक्रवृद्धि ब्याज में। कैसे सॉल्व कर रहा हूं? तरीका देखना, 1/8 का फ्रैक्शन होता है 12.5%। 12.5 को गुणा करना है 3 से। 12.5 डबल छलांग लगाए 25, ट्रिपल छलांग लगाए 37.5। तो 1/8 का मान 12.5% और 3/8 का मान 37.5%। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों 37.5%। आराम से दोस्तों आप देख सकते हैं
बहुत जबरदस्त मेथड आपको मैंने बताया कि 100 ग्राम चाय 100 रुपए की 10% लाभ पर बेचा, 20% कम तोला, 80 रुपए की चाय को बेचा है 110 में, लाभ हुआ है 30 का 80 पर। 30/80 का मतलब लाभ हो रहा है दोस्तों कितने परसेंट का? 37.5% का। समझ में आया दोस्तों? एक तरीका अगर आप कहो तो मैं एक और बता दूं। देखो दोस्तों, एक तरीका मैं आपको और बताऊं, बहुत जबरदस्त तरीका, वो भी इतने में से ही सॉल्व कर दूंगा। देखना, यहां मैंने लिखा क्रय मूल्य और यहां मैंने लिखा विक्रय मूल्य। ये मैं अनुपात से सॉल्व कर रहा हूं। एक अनुपात का भी मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैं क्लासेस में भी कई बार डिस्कस करता हूं, क्योंकि सारे तरीके आपको आने चाहिए। क्या पता कौन सा तरीका कब काम आ जाए, शॉर्टेस्ट मेथड जो है ना उसी का ही आप यूज करें। मेरे तो पर्सनल राय यही है, इसलिए मैं आपको थोड़े बहुत सभी मेथड बताता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप मेरे को देखकर घर पे भी इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने कमेंट देखे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं कि सर आप कंटिन्यू रखें, इससे हम क्या होता है, मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ। आप जितने कमेंट करेंगे, जितने लाइक करेंगे, उतना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप जितना लाइक शेयर करेंगे उतना ही मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों, आते हैं, बात करते हैं। एक दुकानदार सामान को 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 100 में खरीदा और 110 में क्या कर दिया, बेच दिया। क्या मेरी बात सही है? 20% कम बाट का उपयोग करता है, इसका मतलब देखो दोस्तों 20% कम बाट का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम की जगह यूज कर रहा है कितने ग्राम का, 80 ग्राम का। क्योंकि जो त्रुटि होगी एक्चुअल में वही तो क्रय मूल्य होगा। पहले सवालों में मैंने क्या बताया, जो त्रुटि होगी, जो गलत बाट होगा वही तो क्रय मूल्य होगा। तो 100 ग्राम की जगह यूज कितने ग्राम का कर रहा है, 80 ग्राम का, तो 80 तो क्रय मूल्य हो गया और 100 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। इसको आप काटापीटी करके सॉल्व कर लो। देखो 2 0 से इधर के 2 0, 1 0 से 1 0, तो यहां क्या बचा 8, अनुपात यहां क्या बचा 11। 8 से 11 हो रहा है, तो 8 से 11 हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का, बट्टा क्रय मूल्य कौन है 8 और गुणा कर दिया 100 से। बहुत जबरदस्त मेथड है। इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे 10% का लाभ तो 100 से 110, 20% कम तोला तो 100 की जगह तोला 80। सॉल्व किया 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। फाइनली कंक्लूजन ये आया है, फाइनली निष्कर्ष जो है वो ये आया है कि 8 की चीज 11 में बिक रही है। तो 8 की चीज 11 में बिक रही है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का। किस पर, 8 पर, और गुणा किससे कर दिया 100 से। तो 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 37.5%। दोस्तों आराम से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र निष्फिक्र होकर आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स और वापस बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये मुझे आप बताओ, देखो एक दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। दुकानदार के लाभ का प्रतिशत जो है वो आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतने मेथड है जिसकी हद नहीं है। देखो कैसे कैसे, अगर मैं आपको मान लो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट थोड़ा सा छोटा कर दूं, सारे मेथड बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी न करें, बस आराम से वीडियो देख के एंजॉय करें। ये लो साहब, सेट हो गया। देखो दोस्तों 30% लाभ पर बेचा, सही है, और 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 1000 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? या तो दोस्तों आप ये मान लो, अगर मैं आपको ये कहूं, देखो दोस्तों सारे मेथड, 1 किलो की जगह अगर 800 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, तो आप मुझे ये बता दो लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, बता दो। चलो 1 किलो की जगह अगर 800 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, तो आप मुझे कहोगे सर लाभ जो हो रहा है ना वो हो रहा है, त्रुटि तो है कितने की 200 की, बट्टा गलत माप है कितना 800 और गुणा कर दिया किससे 100 से। सही है। अगर मैं दोनों को ही लाभ में देखना चाहूं, देखना दोस्तों तरीका सुनना, 1 किलो की जगह अगर 800 का यूज कर रहे हैं तो त्रुटि कितने की 200 की, बट्टा गलत माप कितना 800 और गुणा कर दिया 100 से। ये दोस्तों इससे कटा 4 बार, और 1/4 का मान होता है कितना परसेंट, कितना परसेंट 25%। क्या मेरी बात सही है? तो यहां पहले वो लाभ पर बेच रहा था 30%, 1 किलो की जगह 800 का यूज कर रहा है तो लाभ हो रहा है कितने का
25 का। अभी मैंने एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया था कि डबल लाभ आ जाए ना तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 होगा कुल लाभ। तो अगर इस टाइप का सवाल हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि कुल लाभ जो होगा, एक बार लाभ हो रहा है x का, एक बार लाभ हो रहा है y का, तो कुल लाभ होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। तो एक बार तो लाभ हो रहा है 30 का, एक बार अपन ने ज्ञात कर लिया 25 का, प्लस 30 गुणा 25 बट्टा 100। तो ये हो गया दोस्तों कितना 55, प्लस ये कितना हो गया 25 चौक 100 और 4 से कटेगा 7.5। तो ये दोस्तों 55 और 7 कितने हो गए, कुल लाभ जो हो गया वो 62.5% का हो गया। तरीका नंबर 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तरीका नंबर 1 जो मैंने आपको बताया वो डबल लाभ से बता दिया कि क्यों ना मैं दोनों को ही लाभ में कन्वर्ट कर लूं। कैसे? एक बार लाभ हो रहा है 30 का और 1 किलो की जगह अगर 800 का यूज करूंगा तो एक बार लाभ कितने का होगा, 25 का। तो इससे सॉल्व किया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भी आंसर कितना आया, 62.5%। सही है दोस्तों, क्लियर है? ये दोस्तों है पहला मेथड। अगर मान लो आप कहो कि नहीं सर आपने तो 100 मान के सॉल्व किए थे ना, वो हमें बहुत अच्छा लगा, आप तो उससे ही सॉल्व क्यों नहीं कर देते? देखना दोस्तों, यहां मैं लिखता हूं क्रय मूल्य और यहां मैं लिखता हूं विक्रय मूल्य। एक और मेथड देखना दोस्तों, बहुत जबरदस्त मेथड है। एक दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज को बेचा है कितने में? बताओ यार, बहुत जबरदस्त मेथड है दोस्तों, बहुत अच्छे से बात सुनना, अनुपात वाला मेथड बहुत अच्छा है। 100 रुपए के सामान को बेचा कितने में, 130 में। अब दोस्तों मेरी बात सुनना, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम की जगह यूज कर रहा है कितने का, 800 का। जो गलत बाट होगा वही तो क्रय मूल्य होगा। तो यहां पर क्रय मूल्य जो होगा ना वो क्या होगा, 800। तो एक तो 30% लाभ, 1000 ग्राम की जगह उपयोग कर रहा है कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। 800 ध्यान रखना, जो त्रुटि है ना वो एक्चुअल में क्रय मूल्य का काम करेगा। ये मैं पहले बता चुका 1-2 सवालों में। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से देखना, 2 और 2 4 जीरो यहां पर है और 3 और 1 4 जीरो यहां पर कैंसिल आउट हो गए। इसमें देखा तो 8 एकम 8, यहां पर देखा तो 13 एकम 13। इसका मतलब 8 की चीज जो है, क्रय मूल्य अगर 8 है तो विक्रय मूल्य जो ना वो कितना होगा, 13। तो 8 की चीज 13 में है तो आपको बोला भाई लाभ का परसेंटेज क्या होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 5 का। किस पर, 8 पर, गुणा किससे, 100 से। बहुत जबरदस्त मेथड है। तो यहां से देखना, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 5 से गुणा करना है 12.5 को, 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5। तो 5/8 की वैल्यू जो होगी वो होगी दोस्तों कितना परसेंट, 62.5%, क्योंकि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए छोटे मोटे तो इनको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। अच्छा, ये इसमें और वो 100 मानने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखना, ये समझ में आया? चलो देखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर 100 मानने वाला आपने क्यों नहीं किया। तो 100 मान के भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 1000 ग्राम है कितने रुपए का, 1000 रुपए का। मान लो 1 ग्राम 1 रुपए का है, 30% लाभ पर बेचा। तो 30% लाभ का मतलब 1000 की चीज जो है वो बेची कितने में है भाई, 100 का 130 और 1000 का 1300। 1 ग्राम 1 रुपए का माना है तो 1000 ग्राम कितने रुपए का हो गया, 1000 रुपए का। तो 30% लाभ पर बेचा तो 1000 रुपए की चीज को बेचा है कितने में है, 1300 में। लेकिन सामने वाले को 1000 ग्राम चीज दी नहीं है, सामने वाले को कितने ग्राम दी है, सामने वाले को आपने चीज दी है कितना ग्राम, सामने वाले को चीज दी है कितना ग्राम, 800 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 30% लाभ पर बेचा, सही है, और 1000 ग्राम की जगह यूज किया कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। 1 ग्राम चीज 1 रुपए की है तो 800 ग्राम चीज हो गई कितने रुपए की, 800 रुपए की। तो क्रय मूल्य तो हो गया कितना रुपए, 800। विक्रय मूल्य हो गया कितना रुपए, 1300। तो 800 रुपए की चीज 1300 में बिक रही है, 800 की चीज 1300 में बिक रही है। तो लाभ कितने का, 500 का। किस पर, 800 पर। गुणा किससे, 100 से। 1/8 होता है 12.5% और 5/8 जो होता है
भाई लोगों वो होता है 62.5%। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने में मैंने ये बेईमान दुकानदार के सवाल बताए आपको वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट करके स्टेज तक आपको लेके आया हूं कि भाई आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी हो जाए, बिल्कुल आप एकदम क्लियर हो जाएं, कोई डाउट आपके मन में न रहे। ओके दोस्तों, बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो बताने से पहले अब जो मैं सवालों की बात करूंगा ना वो मैं बात करूंगा एक बेईमान बेचारा दुकानदार ही नहीं है। बेईमान तो कई चीजें होती है, बेईमान तो मौसम भी होता है यार, सही ना। तो अगर मैं मौसम की तो बाद में करूंगा, पहले मैं बात करूंगा बेईमान दूध वाले की। सही है, बेईमान दूध वाले में देखो दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट है। अभी आगे जो सवाल मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा इसके बाद में जो स्लाइड है वो अब बेईमान दुकानदार वाले की बात तो अपन ने कर ली और बेईमान दूध वाले की बात मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। दूध वाला क्या होता है कि बेचारा वो कुछ भी नहीं करता, खाली वो दूध में क्या मिलाता है, क्या मिलाता है दूध में? पानी मिलाता है बेचारा। और दूध में पानी मिलाता है, जो ये पानी मिलाता ना वही उसका क्या होता है, वही उसका होता है प्रॉफिट। आप बस अपने दिमाग में जो ना वो एक बात एकदम दिमाग में घुसा लो ये कि दूध वाले का कोई भी सवाल आए ना तो जो वो पानी मिलाएगा ना वही प्रॉफिट है, बाकी सारा दूध है, बाकी सब कुछ क्लियर है, केवल जो पानी मिला रहा ना वही उसका प्रॉफिट है और उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा, आप ये मेरी बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। देखो मैं सवाल सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये लिया, पानी के साथ दूध किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य में बेचने पर भी 25 का लाभ हो। 25 का लाभ, ये लाभ जो है वो एक्चुअल में पानी ही तो है। दूध वाले को लाभ कब होगा? जब उसमें पानी मिलाएगा। तो आप मुझे बोला कि दूध में पानी या पानी के साथ दूध, पानी के साथ दूध है क्या? मैं दूध के साथ पानी निकालता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाए कि 25 का लाभ हो। जो लाभ होगा वो एक्चुअल में पानी है, बाकी सब दूध है। ठीक है, तो यहां से देखना 25 का लाभ हो तो पानी कितना 25, दूध कितना 100, तो दूध और पानी का अनुपात है कितना 4:1। आपको पानी का और दूध का पूछा है तो पानी का और दूध का अनुपात हो जाएगा दोस्तों कितना 1:4, क्योंकि मैंने वहां पर दूध पानी का निकाला है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अरे बहुत आराम से आपको बता रहा हूं कि दूध वाले के सवाल में पानी जो होगा ना वो प्रॉफिट होगा। अगला लागत मूल्य पर बेच रहा है, भाई जी मेरे जितने में आया है उतने में ही दे रहा हूं आपको, फिर भी 25% का प्रॉफिट। इसका मतलब गड़बड़ी तो पानी मिलाने में ही की है। क्या मेरी बात समझ आई? एक और देखो, देखना दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये बेईमान में आप आज सब कुछ क्लियर करके ही जाऊंगा। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। 10 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा, उसमें पानी मिलाया है कितना लीटर? 5 लीटर। क्या मेरी बात सही है? उसके बाद उसने 10 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या कर दिया? बेच दिया। फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है, तो बताओ आरंभ में दूध कितना खरीदा था? देखना दोस्तों मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना। यहां एक चीज नोट करना, 10 रुपए प्रति लीटर की दर से, तो अच्छा दिख नहीं रहा क्या? थोड़ा बहुत मैं कर दूं बड़ा, आराम से देखना। ये देखो, देखो दोस्तों यहां बहुत अच्छे समझना दोस्तों, कभी दिक्कत नहीं आएगी। 10 रुपए प्रति लीटर की दर से तो खरीदा और 10 रुपए प्रति लीटर की दर से ही बेच दिया, तो यहां से तो किसी भी प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 10 में तो उसने खरीदा था और 10 में ही बेचा। अब यहां पर फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इस पानी ने गड़बड़ की है। तो अगर मैं आपको ये बोल जाऊं कि उसने 5 लीटर पानी मिलाया है, आप तो ये देखो कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो आप मुझे ये कहोगे
कि सर दूध और पानी का अनुपात अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो सर आप ये बताओ यहां 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसने 100 दूध में 20 पानी मिलाया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? क्योंकि 10 का खरीदा और 10 में बेचा तो प्रॉफिट कहां से आया? प्रॉफिट पानी से तो आया भाई। 10 रुपए लीटर खरीदा और 10 रुपए लीटर ही बेचा तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो पानी से ही तो आ रहा है। इसका मतलब दूध और पानी का अनुपात जो ना वो कितना अनुपात 1 है? 5:1। सही है। 1 पानी मिला रहा है 5 दूध में। सही है। आपको यहां पर पानी की मात्रा दे रखी है, आपको बोल रखा है कि पानी 5 लीटर मिला रहा है, तो एक वाले का मान जो ना वो 5 लीटर के बराबर है। तो एक वाले का मान 5 लीटर के बराबर है, तो 5 वाले का मान जो है वो 25 लीटर के बराबर होगा। इसका मतलब आरंभ में जो दूध की मात्रा थी वो थी दोस्तों कितना लीटर? 25 लीटर। इससे जबरदस्त मेथड जो ना जो लोग पढ़ा रहे हैं, मैं उनको भी ये बात बता रहा हूं कि एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है। कई लोग इसको मिश्रण से सॉल्व करते हैं, मिश्रण आता है इसका मतलब ये थोड़ी सब सवालों में लगा दें, जरूरत ही नहीं है, वैसे ही सॉल्व हो रहा है। देखिए आप कि भाई 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20 तो पानी है और 100 क्या है? दूध। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हुआ? 5:1। इस एक वाले का मान आपको दे रखा है 5 लीटर, तो एक का मान 5 लीटर है, तो 5 वाले का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कितना लीटर? 25 लीटर। इसका मतलब दूध की मात्रा जो ना वो कितने लीटर थी? 25 लीटर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात दूध वाले के समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं दूध पानी का, देखना। एक और दूध वाला है, ये तो बिल्कुल बेईमान दूध वाला है, बहुत नीच आदमी है ये तो यार। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, फिर उसने इसमें 5 लीटर पानी मिलाया और इस मिश्रण को 12 रुपए प्रति लीटर से बेचा है। 12 रुपए प्रति लीटर से बेचा और उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 30% का। तो आपको बोला आरंभ में दूध कितना खरीदा था। बहुत जबरदस्त सवाल है, लेकिन एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, बस आप सवाल समझना। 10 रुपए लीटर खरीदा, 12 रुपए लीटर बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का? 30% का। अब आपको यह बताना कि 5 लीटर अगर पानी मिला है तो आपको यह बताना कि दूध कितना खरीदा था। मेरी बात समझ आई दोस्तों? देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आप तो ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है आराम से? चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। अब मेरी बात सुनना। देखो दोस्तों, उसने 10 रुपए प्रति लीटर की दर से तो खरीदा और 12 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 से खरीदे कोई आदमी और 12 से बेचे तो उसे लाभ कितने परसेंट का होता है, ये पूछ रहा हूं मैं तो आपको। 10 रुपए प्रति लीटर से भाई ने खरीदा, 12 रुपए प्रति लीटर से बेचा, तो आप मुझे कहेंगे सर 2 का लाभ हो रहा है 10 पर और गुणा कर दिया 100 से। इसका मतलब यहां से जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का। भाई लाभ तो 20 का होना चाहिए था। 10 रुपए प्रति लीटर से खरीदा और 12 रुपए प्रति लीटर से बेचा, तो लाभ जो होना चाहिए था वो 20 का होना चाहिए था, जबकि लाभ जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 30 का। इसका मतलब जो बचा हुआ जो है ना वो एक्चुअल में पानी से लाभ हो रहा है। सही है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं दूध और पानी का अनुपात देखूं तो देखो 20% प्रॉफिट तो दूध से हो रहा है। सही है। दूध कितना है? दूध से प्रॉफिट 20% हो रहा है। इसका मतलब उस मिश्रण में 120 तो दूध है। सही है भाई। पानी तो एक्स्ट्रा आएगा ना, तो देखो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यहां 20% का प्रॉफिट तो बेचने से ही हो रहा है, तो 120 तो दूध है, प्रॉफिट हो रहा है 30% का। तो जो ये बचा हुआ 10% है ना ये पानी से हो रहा है। इसका मतलब यहां पानी जो ना वो कितना आएगा? 10, तभी तो 130 होगा। भाई दूध से प्रॉफिट हो रहा है 20%, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको दे रखा है 30 है, इसका मतलब एक्स्ट्रा बच गया 10%। ये 10% प्रॉफिट आ कहां से रहा है? ये 10% जो प्रॉफिट है वो आ रहा है पानी से। इसका मतलब दूध तो 120 और पानी इसमें मिलाया है कितना? 10। इसका मतलब दूध और पानी का अनुपात जो है वो 12:1 है उस मिश्रण में।
क्या मेरी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुई? अब इस एक वाले का मान आपको दे रखा है दोस्तों, पानी की मात्रा 5 लीटर दे रखी है, तो एक वाले का मान जो है वो दोस्तों 5 लीटर के बराबर है। तो एक वाले का मान 5 लीटर के बराबर है, तो 12 वाले का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 12 पंजा 60 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वर्बली सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। 10 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा, 12 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा, तो 20% का प्रॉफिट तो वैसे ही हो रहा है। आपको बोला प्रॉफिट 30% का हो रहा है, इसका मतलब 10% जो ना वो पानी से आ रहा है, तो दूध से तो कितना हो रहा है 120, दूध तो उसमें 120 है, पानी उसमें कितना है 10 है, तभी तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दूध और पानी का अनुपात मिक्सचर कितना है 12:1 का। पानी आपने मिलाया 5 लीटर, तो 1 का मान 5 लीटर के बराबर है, तो 12 का मान जो हो जाएगा वो 12 पंजे 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठ रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है? चलो एक और देखते हैं, ये वाला तो बताओ यार आप लोग कम से कम। 6.4 देखना दोस्तों, क्वेश्चन समझना। एक दूध वाला 6.40 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, उसमें इसने मिला दिया क्या पानी, और 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो उसे 37.5% का लाभ होता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये एसएससी सीजीएल का अभी थोड़े दिन पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। सही है कि दूध वाला जो बेईमानी कर रहा है उसे अपन कैसे सॉल्व करें? आप लोग बताएं, देखिए मुझे आंसर क्या होगा अगर आप, क्योंकि सेम ही है पिछले सवाल की तरह ही। देखना दोस्तों, पहली 6.40 से खरीदा और 8 रुपए में बेचा, तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि प्रॉफिट कितना होगा, बता दो आप मुझे सबसे पहले ये बात। 6.40 में खरीदा और 8 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1.6 का हो रहा है। किस पर? 6.4 पर, और गुणा कर दिया किससे? 100 से। 0 पॉइंट से पॉइंट गया, 16 चौके 64, 1/4। तो यहां से जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो होना चाहिए था कितने का? बता भाई, ये होना चाहिए था 25% का, जबकि प्रॉफिट आपको दे रखा है 37.5% का। एक्स्ट्रा कहां से आया? एक्स्ट्रा आया क्योंकि इसमें आपने पानी को ऐड किया है। क्या मेरी बात सही है? तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताओ जी सर हमें ये बात कि आपने भाई कितना पानी ऐड किया, तो आप मुझे कहोगे हमने पानी जो ऐड किया है दूध से तो प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो दूध के नीचे तो आपने लिख दिया 125, पानी से प्रॉफिट टोटल 37.5 है, तो 25 का जुगाड़ तो यहां हो गया, 25 का जुगाड़ यहां हो गया, टोटल है 37.5। इसका मतलब 12.5 का प्रॉफिट बच गया। वो 12.5 का प्रॉफिट जो ना वो पानी से आ रहा है, तो 12.5 का प्रॉफिट पानी से आ रहा है, तो यहां मैंने लिख दिया मेरे भाई कितना? 12.5। तो दूध तो है उसमें कितना? 125, और बचा हुआ पानी कितना है? 12.5। पॉइंट से अगर मैं काटूंगा तो दोनों साइड अगर मैं 0 से गुणा करता हूं तो ये हो गया 1250 और ये हो गया 125। तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 10:1 है। दूध और पानी तो पूछा ना, तो दूध पहले है पानी बाद में है, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना? 10:1। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट बने रहें, टाइम चाहे कितना भी लगे, एकदम आराम से जैसे अपन क्लास में करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। चूंकि मेरा ऑनलाइन पहली बार प्लेटफॉर्म है, मैं आपको पहले ही बता चुका ये बात कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ऑनलाइन में आके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि क्लासेस में तो अपन क्या होता है डाउट सेशन साथ ही होता है, मगर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है। फिर भी ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको छोटा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों, आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें और सुरक्षित रहें।